नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनिया। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के फ्रेडर्स कॉलोनी स्थित त्यागी सभा भवन पर शनिवार को त्यागी समाज के गणमान्य लोग पहुंचे, जहां पर त्यागी धर्मशाला के गेट पर ताला लगा होने के चलते सभी ने त्यागी धर्मशाला के बाहर ही अपनी बैठक शुरू कर दी, जिसमें त्यागी सभा भवन के चुनाव को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान त्यागी समाज के लोगों ने कहा कि शुक्रवार को त्यागी सभा भवन पर एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें कुछ लोगों ने एक छोटी बैठक कर एक अध्यक्ष चुन लिया था और चुनाव न करने की बात कही थी, जिस पर त्यागी समाज में रोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि हर 2 वर्ष में त्यागी सभा भवन का चुनाव सुनिश्चित करता है, जो संवैधानिक रूप से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज बैठक की सूचना मिलने के बावजूद भी त्यागी धर्मशाला पर ताला लगा दिया। हो सकता है 17 दिसंबर को, जो कि नामांकन का दिन है, उस दिन भी ताला लगा मिल सकता है, जो समाज के हितों में नहीं है। उन्होंने कहा कि समाज के कुछ लोगों ने बैठक यह निर्णय लिया था, एक 11 सदस्य सहित टीम बनाकर एक अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जिसको लेकर त्यागी समाज आक्रोशित है और कल 17 दिसंबर को नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें सभी लोग त्यागी धर्मशाला पर पहुंचेंगे। इसके बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा। इस दौरान देवव्रत त्यागी, आदेश त्यागी, उमेश त्यागी, शिव कुमार त्यागी, गुड्डू भैसानी, प्रमोद त्यागी, हरीश त्यागी, सचिन त्यागी, पंकज त्यागी, विदित त्यागी, शेखर त्यागी, अनुज त्यागी आदि लोग उपस्थित रहे। यहाँ सब लोग आज इकट्ठा हुए। कल एक हमारे समाज की एक बैठक हुई, उस बैठक में कुछ जिम्मेदार लोग भी मौजूद थे। उन्होंने समाज को एकजुट करने के लिए ये पॉलिसी बनाई कि यहाँ धर्मशाला में चुनाव नहीं होना चाहिए। अगर चुनाव नहीं होगा तो नियुक्ति कैसे होगी। नियुक्ति के लिए उन्होंने कहा कि 10 लोग 11 लोग जो जिम्मेदार लोग हैं वे बैठेंगे और वे जो ठीक से नाम हो, जो योग्य हो, इसके हर प्रकार से जो योग्य हो उसके नाम का चुनाव करेंगे। पहले 11 लोगों का पैनल बनेगा, उसके बाद जो पूरी प्रक्रिया है बायलॉज के हिसाब से, संविधान के हिसाब से, उस पूरी प्रक्रिया को अपना के एक अध्यक्ष की नियुक्ति होगी, जो धर्मशाला की देखरेख करेगा। धर्मशाला मतलब एक उसके पूरे रख रखाव के लिए पूरी जिम्मेदारी उन्हें एक दायित्व दिया जाएगा। लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं हुआ जैसा कि मीटिंग में होना चाहिए था। मीटिंग में जो हुआ, उसके बाद मीटिंग खत्म होने के बाद सब जिम्मेदार लोग चले गए। भाई इस प्रक्रिया को अब अपनाया जाएगा, इसमें 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितना चुनाव का समय है उतने दिन का समय लगेगा। लेकिन कुछ लोगों ने, समाज के ही कुछ लोगों ने, पता नहीं किस उसमें आके, उन्होंने 11 लोगों का पैनल ना चुन के एक अध्यक्ष को ही चुन दिया। हमारा उस प्रक्रिया से विरोध है, किसी व्यक्ति से विरोध नहीं है। वो नियुक्ति आप सब लोगों के सामने आ जाएगी। हमारा किसी व्यक्ति विशेष की विरोध नहीं है। हमारा जो कल प्रक्रिया अपनाई गई, जिस प्रक्रिया को अपूर्ण रूप से अपना करके और ऐसा दिखा दिया मीडिया के माध्यम से कि ये सब संपन्न हो गया, तो हमारा उसके लिए ये है कि वो अभी तक संपन्न नहीं हुआ। उसके लिए पूरी चुनावी प्रक्रिया होगी। अब उस प्रक्रिया में हम लोगों को यहाँ बैठना क्यों पड़ा, ये चेतन क्यों होना पड़ा, ऐसी जागृति क्यों लानी पड़ी? ये जागृति इसलिए लानी पड़ी कि आज जब हमने यहाँ बैठक का कार्यक्रम रखा और सूचना दी किसी माध्यम से, तो आप देख रहे थे कि धर्मशाला का ताला बंद है। समाज के लोगों को बाहर सड़क पर बैठ करके अपनी चिंता जाहिर करनी पड़ रही है, अपनी पीड़ा लोगों के सामने सड़क पर बैठ के जाहिर करनी पड़ रही। ये बहुत गलत बात है। चुनाव की प्रक्रिया कल से शुरू होगी विधिवत रूप से। हो सकता है कल भी ऐसा हो, पूरा कार्यक्रम ना किया जाए, चुनाव अधिकारी ना आए, यहाँ जिम्मेदार लोग ना आए। तो हमारा ये मीडिया के माध्यम से पूरे समाज को निवेदन है कि कल से इस चुनाव की प्रक्रिया को विधिवत रूप से अपना के जब ही पूर्ण करा जा। इसमें प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है, कोई चुनाव लड़े। अब समाज के 10 लोग फिर बैठ जाए, चाहे 20 लोग बैठ जाए, चाहे 50 लोग बैठ जाए, वे नियुक्ति कर दें, एक अलग बात है। लेकिन प्रक्रिया पूरी संविधान के बायलॉज के हिसाब से होनी चाहिए। त्यागी धर्मशाला में एक चुनावी कार्यक्रम में कल एक मीटिंग रखी गई। उस मीटिंग में ये जानकारी थी सभी जितने 1028 मेंबर है सभी को सूचना है। लेकिन मैं मानता हूँ ये एक किस्म से जो मेंबरों के साथ में बेईमानी है। हम तो प्रत्याशी हैं, समाज के लोग हैं, जैसा समाज कहता है उस हिसाब से हम चलते हैं। कल यहाँ एक प्रक्रिया हुई है 11 आदमियों की, इसमें कमेटी बनेगी और वो जो है सर्वसम्मति से समाज का एक जो आदमी चुन देंगे। हमने भी अपनी सहमति जताई, हम उस पर सहमत हैं। लेकिन शुरुआत जो थी वो फाउंडेशन मेंबर से चली, जो उसके फाउंडेशन मेंबर हैं जिन्होंने इसकी नींव रखी गई, अध्यक्ष वो चुना जाएगा।
लेकिन आखिर में जो इसके मेंबर चुने गए थे, जैसे देवव्रत त्यागी जी, डॉक्टर आनंद त्यागी, डॉक्टर दोग त्यागी और राजू इंजीनियर साहब, वे इस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा हमें बताया कि हैं, लेकिन वे मौजूद नहीं थे। उनकी जगह दूसरे मेंबर बैठे और उन्होंने अपनी सहमति जता दी और हमें सुना दिया गया 11 आदमियों ने, जो 4 ने आपका नाम लिया, 7 ने उनका नाम लिया और ये जो है बहुमत से ये आदमी जो है प्रत्याशी घोषित हो गए। हमने अपनी नाराजगी प्रकट की, लेकिन समाज के ही लोगों ने हमें रोक के कुछ मंद करके सहमत कर लिया। हम चुपचाप सहमत हो गए। लेकिन आज फिर दोबारा समाज में एक आक्रोश हुआ और इन समाज के लोगों ने हमें बुलाया, हम इनके बीच में हैं। अब इनकी मर्जी है, अगर ये हमसे कहेंगे अब भाई तुम चुनाव लड़ो तो हम चुनाव लड़ेंगे, और ये कहेंगे नहीं तुम्हें किसी के साथ रहना उसके साथ रहेंगे। लेकिन कल की जो प्रक्रिया है उसके हम बिल्कुल घोर खिलाफ हैं। और ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए जुड़े रहिए सूर्या न्यूज के साथ। नमस्कार।